Hello everyone, welcome to second part of this video of this chapter. लास्ट क्लास में बेटा हमने ये किया था कि श्रीलंका में किस तरीके से अगर पावर शेयरिंग जब नहीं हुई तो सिविल वॉर हो गया था। वो सिविल वॉर चला था 2009 तक। यस, कब तक चला था? 2009 तक। मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था, ऐसा बेल्जियम ने क्या किया कि वहां पे सब कुछ सॉर्ट हो गया? एक एथनिक प्रॉब्लम, सब कुछ प्रॉब्लम जितनी भी थी सब खत्म, और वहां पे आज भी लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और हार्मनी में रहते हैं। क्या हुआ था ऐसा? लेट्स टॉक इट आउट। बेटा टॉपिक है आपका एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन का मतलब होता है किस तरीके से बेल्जियम के लोगों ने एक दूसरे के साथ एकोमोडेट किया। ठीक है, अगर हम बात करें बेल्जियम मॉडल की, तो बेल्जियम मॉडल एक बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल है, यहां तक कि वहां के खुद के लोग ही नहीं समझ पाते कि ऐसा क्या है। लेकिन आंसर इज इन फ्रंट ऑफ अस। आज भी वो मॉडल सक्सेसफुल है क्योंकि इस मॉडल ने कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया। तो सबसे पहली चीज बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी बेल्जियम में, बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नमेंट में 50-50 का रिप्रेजेंटेशन मान लिया गया। फ्लेमिश रीजन में जो डच रहते थे और वेलोनिया रीजन में जो आपके फ्रेंच रहते थे, इन दोनों ने एग्री किया कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में 50-50 रिप्रेजेंटेशन रखेंगे। कितना बेटा? 50-50। और इन्होंने एक चीज और देखा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल। जितने भी मिनिस्टर्स होंगे वो भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन में होंगे। यस, फिर अगर मान लो 100 मिनिस्टर्स हैं तो 50 मिनिस्टर्स फ्रेंच स्पीकिंग होंगे और 50 मिनिस्टर्स डच स्पीकर्स होंगे, जो कि काफी पॉजिटिव तरीका था इस चीज को सॉर्ट करने का। ठीक है, क्योंकि कभी भी किसी भी गवर्नमेंट में किसी सिंगल लिंग्विस्टिक या एथनिक ग्रुप की मेजोरिटी ना हो और हमेशा एक पैरिटी बनी रहे, इसलिए हमने ये चूज किया। और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी एक ऐसी गवर्नमेंट बनी इसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। बेटा सबको याद होगा फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन में अगर हम बात करें तो वहां जो डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर स्टेट गवर्नमेंट को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यहां भी वो डिसेंट्रलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, लेकिन मजे की बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल भी आंसरेबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के। एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक ऑटोनोमस गवर्नमेंट है, जहां 50-50 का रिप्रेजेंटेशन वहां भी होगा। प्लस हमारा कैपिटल, कैपिटल की अगर बात करें ब्रसेल्स में, तो ब्रसेल्स के एक अलग से गवर्नमेंट होगी, इसको हम कैपिटल गवर्नमेंट कह सकते हैं। वहां भी 50-50 का रेशियो या 50-50 का रिप्रेजेंटेशन मान लिया गया। फ्रेंच स्पीकर्स कहते हैं कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में डच ने माना तो हम कैपिटल में हम भी मान लेते हैं 50-50। क्या है बेटा? दिस इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल कोहिशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इस तरीके से हम आगे बढ़े। देखो कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर आप चार बर्तनों को साथ में रखोगे वो बजेंगे ही, आवाज करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेंगे आवाज वो, ठीक है। लेकिन अगर हम उन बर्तनों को साइड में रखें, उसके अपने पोजीशन में रखें, तो शायद वो आपस में ना टकराएं। ठीक है, इक्वल स्पेस दें हर एक बर्तन को, तो कभी नहीं टकराएंगे, आवाज नहीं करेंगे वो। सेम हमने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है यहाँ के लोगों को। ठीक है, अगर आप बात करते हैं ऐसी एक और गवर्नमेंट, बेटा हमने क्या कर लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कैपिटल गवर्नमेंट, एक ऐसी और गवर्नमेंट है जिसको हम बोल सकते हैं कि बेल्जियम के लिए स्पेशली बनाई गई थी, जिसका नाम है आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी, देखो कम्युनिटी बनती है आपके लोगों से, लोगों के लैंग्वेजेस से, लोगों के रिलीजन से, लोगों के सोशल एस्पेक्ट से। इन कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। अगर हम बात करें तो पूरे बेल्जियम में कम्युनिटी अगर देखा जाए तो डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकर्स रहते थे। कौन कौन रहते थे? डच, फ्रेंच और जर्मन। इन सबको इन सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट में। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन तीन चीजों पे जितने भी इश्यूज होंगे उसको रिजॉल्व करेगी। क्या क्या है तीन इश्यूज? कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज। ठीक है बेटा, ये तीन चीजों में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी लॉज बनेंगे, कौन बनाएगा?
कम्युनिटी गवर्नमेंट, और इसमें ना तो स्टेट ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको बेल्जियम मॉडल, बताना जरूर, क्योंकि इसी मॉडल से आज तक वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और बेल्जियम मॉडल की वजह से आज बेल्जियम दुनिया का सबसे ज्यादा खुश, या कह सकते हो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 5 टॉप 10 कंट्रीज में आता है। प्लस जीडीपी पर कैपिटा में भी बेल्जियम नंबर टॉप 10 में आता ही आता है। तो हमें ये देखने को ये मिलता है कि एक सक्सेसफुल तरीका, एक सक्सेसफुल रिस्पेक्ट, या भी कह लो म्यूचुअल रिस्पेक्ट से किस तरह से कंट्री सक्सेसफुल हो सकती है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगर आप आगे देखो तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। हम पावर शेयरिंग को क्यों डिजायर करते हैं, ऐसा क्या है भाई पावर शेयरिंग में। अभी तक तो आपको 2 केस स्टडी से ये समझ में आ गया होगा कि पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, पावर शेयरिंग एट दी एंड हमें जरूरी क्यों लगती है, ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल 2 कारणों से होता है। उस 2 कारणों को हम बोल सकते हैं बेटा, एक आपका हो जाएगा प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा होगा मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल मतलब जो फैक्ट्स के बेसिस पे है, मॉरल मतलब कहते हैं ना मॉरल, हमें मॉरली ये करने अलाउ नहीं करता, या फिर ये मॉरली गलत है। कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट में वो पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो उसको हम मॉरल कहते हैं। तो मॉरल रीजन और प्रूडेंशियल रीजन अलग अलग चीज है। प्रूडेंशियल रीजन ये है बेटा, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट इज हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 सोशल ग्रुप्स। कॉन्फ्लिक्ट रोकता है बेटा, जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट होगा अगर आप पावर शेयरिंग कर दो तो कॉन्फ्लिक्ट हम रोक सकते हैं। ठीक है, वेयर एज अगर हम बात करें सेकंड की, डीपर रीजन ये है कि पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। अगर डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग भी होना जरूरी है। दैट्स व्हाई पावर शेयरिंग upholds what upholds the very spirit of डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के स्पिरिट को हमेशा जिंदा रखती है पावर शेयरिंग। इसीलिए आज हम लोग देश में अगर देखेंगे तो पावर शेयरिंग है बेटा। अगर आप नोटिस करो पावर शेयरिंग अलग अलग जगहों पे है। पॉलिटिकल पार्टीज के पास पावर है, आपके 3 ऑर्गन जो है गवर्नमेंट के उसके पास पावर है, यहाँ तक कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के पास ही पावर है। इन सब पावर शेयरिंग को या फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को हम क्या बोलेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। आ जाओ बेटा पेज नंबर 8 पे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में फर्स्ट पॉइंट जो आपका बनता है, इसको हम बोलते हैं पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा अगर मैं ऑर्गन्स की बात करूं, अगर ऑर्गन्स की बात करूं तो ऑर्गन्स किसको बोलोगे आप, क्या होता है ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मतलब गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं बेटा। एक होता है आपका लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। ये तीनों लेवल्स या तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के लिए क्या है, एक दूसरे के लिए बराबर है। इसीलिए हम इन तीनों ऑर्गन्स को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम तीनों को हॉरिजॉन्टली रखें इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब ये है कि ये जितने भी है ये सब एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, लेजिस्लेचर इन दोनों पे चेक रखता है, एग्जीक्यूटिव इन दोनों पे चेक रखता है, और जुडिशरी इन दोनों पे चेक रखता है। दैट्स व्हाई इस पावर शेयरिंग को एक और चीज बोलते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस। क्या बोलते हैं बेटा, चेक्स एंड बैलेंसेस। अगर आप सेकंड टॉपिक पे आओ, सेकंड टॉपिक अगर देखोगे तो इसमें हम ये देखेंगे कि पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा इसको हम बोलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। क्या बोलते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग। क्यों बोल रहा हूं वर्टिकल पावर शेयरिंग, क्योंकि टॉप पे आपका आता है यूनियन गवर्नमेंट। क्या आता है बेटा, यूनियन गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट और नीचे लोकल गवर्नमेंट। ये 3 लेवल्स है हमारे गवर्नमेंट के।
और यहाँ पे अगर हम पावर्स की बात करें तो सीधी सी बात है बेटा, यूनियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स होती हैं, स्टेट के पास थोड़ी कम और लोकल के पास सबसे कम। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, विद द पावर शेयरिंग कैन बी डन अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट, लेट्स कम टू थर्ड। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। बेटा सोशल ग्रुप्स आपके 4-5 चीजों के कारण बनते हैं। एक तो आपका रिलीजियस रीजन होगा, रिलीजियस कारण होता है, एक लैंग्वेज, ठीक है, और भी 2-3 चीजें होती हैं, लेकिन हमारे बुक में इतना गिवन है कि पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। ठीक है बेटा, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में भी पावर शेयर होती है। अगर बेल्जियम मॉडल देखो तो बेल्जियम में भी पावर शेयर हमने की, किस किस में? लिंग्विस्टिक ग्रुप डच में और लिंग्विस्टिक ग्रुप फ्रेंच में। ठीक है, नेक्स्ट बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ पॉइंट अगर आप देखो, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो पार्टी पावर में बैठी है। आज अगर हमारी सरकार बीजेपी की है तो ऐसा नहीं है अपोजिशन पार्टी कुछ नहीं कर सकती। अपोजिशन पार्टी अगर कोई स्पेसिफिक मुद्दा उठा के लाए, ठीक है, जो कि एक सच्ची कहानी हो, ऑल्दो झूठ बहुत बोलते हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर सच्ची कहानी वो लेकर आते हैं तो सरकार हिलाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि सरकार, देखो, नो गवर्नमेंट इज परफेक्ट। आज तक के इतिहास में ऐसा एक सरकार ऐसी नहीं बनी बेटा जो परफेक्ट हम कह दें। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं लूप होल्स हम हमेशा निकाल सकते हैं। ठीक है, और यही लूप होल्स को अपोजिशन पार्टी अपना मुद्दा बनाती है और सरकार को गिराने की कोशिश करती है। इसी कारण हम कह सकते हैं पावर शेयरिंग जो है वो पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स में भी शेयर होती है। तो ये था आपका बेटा लास्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हमने एक चीज तो क्लियर कर दी कि सर पावर शेयरिंग होती क्या है और पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। इस चैप्टर से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको नोट्स शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा बेटा। अब वो नोट्स पढ़ लेना, और नोट्स से एक चीज याद रखना, जितने भी PYQs हैं, हॉट क्वेश्चंस हैं, यहाँ तक कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं नोट्स में डाले हुए हैं। आपको एक्सर्शन रीजन प्लस माइंड मैप यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा एक पर्टिकुलर PDF फाइल में, जो कि मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ठीक है, अगर कोई डाउट्स है तो आप सब कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।